कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एक ऐसी चीज जिसे नोटिस किए बगैर कोई नहीं रह सकता। कॉन्फिडेंस से बोला गया झूठ भी लोग सच मान लेते हैं और बगैर कॉन्फिडेंस के बोला गया सच भी मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कहां से आता है ये कॉन्फिडेंस? कहां मिलता है? कैसे मिलता है? क्या उसे कमाया जा सकता है? तो जवाब हां भी है और ना भी। लेट मी एक्सप्लेन दिस विथ एन एग्जाम्पल। एक लड़का है बचपन से शाय किस्म का। अनजान लोगों से बात करने में, अनजान जगहों पर जाने में वो बहुत डर महसूस करता है, बहुत असमंजस, बहुत असहज महसूस करता है। वो हाई स्कूल में जाता है तो वहां नए बच्चों के बीच कुछ हफ्तों तक डरा डरा सा रहता है। खाना भी नहीं खाता, नींद भी ठीक से नहीं आती। फिर धीरे धीरे कुछ महीनों में वो घुल मिल सा जाता है और फिर बगैर डर के इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है। दोस्तों, क्या आप कहेंगे कि वो लड़का कॉन्फिडेंट इंसान बन गया है? सोचिए। तो मेरा जवाब है ना। वो जब कॉलेज जाएगा तो ये डर वापस उभर कर आएगा। उसे नए एनवायरनमेंट, अनजान लोगों से डर लगता है। लोग और माहौल जब पुराना हो जाता है तो डर नहीं लगता। फिर जब वापस उसे नए माहौल में जाना होगा, अननोन सिचुएशंस को फेस करना होगा, तो ये डर वापस आ जाएगा और ये स्वभाव उसे जीवन भर नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसके मूल तक जाकर उसे ठीक न करे। दोस्तों, जरा सोचिए, कॉन्फिडेंस की कमी होती क्या है? आत्मविश्वास की कमी और कुछ नहीं पर डर की उपस्थिति है। वो डर जो किसी खास सर्कमस्टेंसेस में आपके अंदर ट्रिगर हो जाता है। वो डर अगर ट्रिगर नहीं होता तो आप सहज रूप से कॉन्फिडेंट है। यू आर नेचुरली कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कमाने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंट है ही। समस्या सिर्फ इतनी है कि आप और आपके कॉन्फिडेंस के बीच में कहीं से ये डर की दीवार आ जाती है। तो हमें काम करना है इस डर की दीवार पर। हमें इस डर की दीवार को हटाना है, फिर हम नेचुरली कॉन्फिडेंट है। तो ये डर की दीवार बनती कैसे है? इसे कौन बनाता है और ये कब बनती है? तो एक बात तो पक्की है कि ये डर हमारे पास्ट में से आता है। ये डर की दीवार हमारे अनुभवों से बनती है, पिछले अनुभवों से। वो हमारे अंदर पहले से है, तभी तो वो अंदर से ट्रिगर होता है, isn't it? और हमारे ज्यादातर डर हमारे बचपन में बनते हैं। उसके बाद की घटनाएं तो सिर्फ उस डर की दीवार को और मजबूत बनाती जाती है। मित्रों, बचपन में हमारी ज्यादातर ऊर्जा सीखने में जाती है। हमारे साथ घटने वाली घटनाओं से हम सीखते हैं कि कैसे सक्सेसफुली सरवाइव किया जाए। तो इस सर्वाइवल के चक्कर में हम हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस के गलत कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं और हमारी शक्तियों का गलत आकलन करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने बड़े चाव से कोई कविता लिखी और अपने पिता को सुनाने गया। अब पिता का मूड ठीक नहीं होने की वजह से पिता ने उसे डांट दिया। तो हो सकता है कि बच्चे की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे उस कंक्लूजन पे ले जाए कि वो एक खराब कवि है, या तो किसी के सामने परफॉर्म करना उसके बस की बात नहीं है, या तो सिंपली ही इज नॉट गुड इनफ। और यही क्षतिपूर्ण लर्निंग वो हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चलता है। और ये मान्यताएं, ये बिलीव्स उसे जीवन के हर कदम पर टोकती रहती है। वो इनसे कोप अप करने की, यानी कि इनसे निपटने की तरकीबें तो निकाल लेता है, पर ये डर, ये मान्यताएं, ये लिमिटिंग बिलीव्स उसके अंदर पड़ी तो रहती ही है और जब भी मौका मिलता है वो ट्रिगर होकर आ जाती है। तो इसका समाधान क्या? इसको कैसे पूरी तरीके से हील किया जाए? तो इसका उत्तर है हिप्नोथेरेपी। मित्रों, हिप्नोथेरेप्यूटिक ट्रांस इंसान की मेमोरी रिकॉलिंग और इमेजिनेटिव कैपेसिटी, यानी कि याद करने की शक्ति और कल्पना करने की शक्ति को इतना बढ़ा सकता है कि ट्रांस में आप
अपने वो सारे अनुभव जिसमें आपने आपके बारे में गलत धारणाएं यानी कि लिमिटिंग बिलीफ्स बनाई है, उन घटनाओं को वापस वास्तविकता से जी सकते हैं और उसमें आपने जो धारणाएं बांधी थी उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं, उनकी जगह परिपक्व बिलीफ्स डाल सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलना ही असली हीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा जो अपने आप के बारे में हीन भावना रखता है, वो हिप्नोटिक ट्रांस में अपने पिता के साथ हुए उस अनुभव को वापस जी सकता है और इस बार वो ये आकलन कर सकता है कि पिता का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उन्हें वो कविता पसंद नहीं आई। उसमें उसका खुद का कोई दोष नहीं है, वो तो अच्छा कवि ही है या ही इज अ गुड इनफ। इस हीलिंग प्रोसेस को कहते हैं हिप्नोटिक रिग्रेशन। ये रिग्रेशन केवल आपको आपके बचपन में ही नहीं, कभी कभी पूर्व जन्मों तक ले जा सकता है और वहां के ट्रॉमा को हील कर सकता है। इसलिए हिप्नोथेरेपी एक चमत्कारी टूल है अपने अंदर छिपे हुए डर की जड़ तक जाकर उन्हें हील करने का। और आपका थेरेपिस्ट आपको कुछ ही सेशन में ये खुद कैसे करना वो सिखा देगा और फिर शुरुआत होती है एक रोमांचक सफर की, अपने डर से लड़ने की नहीं, उसकी जड़ में जाकर उन्हें ठीक करने की, उन्हें हील करने की। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अ मैजिक, बट इट इज नॉट लेस देन अ मैजिक। एक बार कोशिश करके देखें। आपके सवालों के उत्तर आपके भीतर छुपे हैं, बाहर नहीं। 20वां दर्शक, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।